सुनने में कितना अच्छा लगेगा ना कि आप अल्कोहल के साथ वेट लॉस भी कर सकते हो। पर ये सच है। लेकिन जो वेट लॉस होगा वो फैट होगा या यहीं पे गेम चेंज होता है। वॉच द फुल वीडियो टिल द एंड। हे एवरीवन, ये है आपका अपना चैनल फिट बी रिव्यू। और आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो जिम जाते हैं, फैट लॉस चाहते हैं, डाइट का ध्यान रखते हैं और लाइफ एंजॉय भी करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको एक कमाल की बात बता देता हूँ। अगर आप कैलोरी डेफिसिट में हो और अल्कोहल भी एंजॉय करते हो तो भी आप वेट लॉस कर सकते हो। जी हाँ, साइंस इसको बैक करता है। तो अगर कोई बोलता है अल्कोहल पीने से फैट लॉस इम्पॉसिबल है तो ये पूरा सच नहीं है। पर वेट लॉस और गुड बॉडी कॉम्पोजिशन सेम चीज नहीं होती और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। बॉडी कॉम्पोजिशन के लिए आप क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो, उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे लोग प्रोटीन को काउंट करते हैं, कार्ब्स काउंट करते हैं, फैट्स को गिनते हैं, पर अल्कोहल को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो अल्कोहल भी मैक्रोन्यूट्रिएंट में आता है which contains 7 calories per gram, that too with a drawback। ये कैलोरीज कोई हेल्प नहीं करती, ना मसल ग्रोथ में, ना रिकवरी में, ना ही ओवरऑल हेल्थ में। इससे सिर्फ डिस्टर्ब होता है मसल सिग्नलिंग का गेम। एक्चुअली बॉडी मसल्स के डिसीजन सिग्नल्स के बेसिस पे लेती है और एक मेन सिग्नल होता है एमटोर पाथवे। सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो एमटोर ही हमारी बॉडी में प्रोटीन के आते ही उसको गाइड करता है कि जाओ मसल को ग्रो करो। पर अल्कोहल क्या करता है? एमटोर को स्लो कर देता है। मतलब प्रोटीन खा रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, पर मसल का रिस्पॉन्स वीक हो जाता है। और यही नहीं, अल्कोहल सिर्फ मसल बनने से रोकता नहीं है, वो प्रोटीन को भी बेअसर बना सकता है, जिसको साइंटिफिक स्टडीज में बोलते हैं ल्यूसीन रेजिस्टेंस। ल्यूसीन प्रोटीन का एक स्पेशल अमीनो एसिड है जो मसल ग्रोथ का ऑन का बटन है। पर जब अल्कोहल ज्यादा हो, बॉडी ल्यूसीन के सिग्नल्स को इग्नोर करना शुरू कर देती है। इसी को कहते हैं ल्यूसीन रेजिस्टेंस। मतलब प्रोटीन वही, क्वांटिटी वही, पर रिजल्ट्स ऑलवेज कम। साथ ही साथ अल्कोहल की वजह से होता है हार्मोनल केओस, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। हाई अल्कोहल इनटेक से कॉर्टिसोल बढ़ता है, एस्ट्रोजन बढ़ता है, टेस्टोस्टेरोन गिरता है, साथ ही ग्रोथ हार्मोन्स भी गिरते हैं। और अगर आप 35-40 प्लस हो, इम्पैक्ट और ज़्यादा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर अल्कोहल इतना खराब है तो फैट लॉस कैसे पॉसिबल? तो आपको बता दूं, बॉडी बिल्डर्स प्रेप के टाइम भी ड्रिंक कर लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ आईएफबीबी प्रो बॉडी बिल्डर एरिक ली सेल्जर की, जिनका आर्टिकल मैंने पढ़ा था, जिसमें उन्होंने कंपटीशन प्रेप के टाइम भी ड्रिंक लेने की बात को मेंशन किया। तो फिर ये खराब कैसे? वेल, डोज मैटर्स। वेल, मोस्ट स्टडीज जो अल्कोहल को विलन बनाती है वो एक या दो नहीं, बल्कि 8 से 14 ड्रिंक्स का डोज यूज करती है। ये बिंज ड्रिंकिंग है, नॉर्मल लाइफस्टाइल नहीं। अगर आप ओकेजनली एक या दो ड्रिंक लेते हैं, कैलोरीज कंट्रोल में रखते हैं, हाई प्रोटीन इनटेक रखते हैं और ट्रेनिंग कंसिस्टेंटली करते हैं, तो फैट लॉस पॉसिबल है और मसल लॉस भी मिनिमल होगा। तो एंजॉय करने के लिए रियल गाइडलाइन क्या है? सिंपल, अल्कोहल कैलोरीज को भी कार्ब्स की तरह काउंट करो, प्रोटीन इंटेक अच्छा रखो, वर्कआउट के तुरंत बाद बिंज अवॉइड करो, अवॉइड लेट नाइट ड्रिंकिंग क्योंकि डीप स्लीप नहीं मिली तो रिकवरी लॉस होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको लग रहा है शायद मैं ज़्यादा पी रहा हूँ, तो बॉडी ऑलरेडी आंसर दे रही है। इसलिए आपको मॉन्क बन के ओल्ड मॉन्क को बाय कहने की जरूरत नहीं है। इंजॉय लाइफ, बस अवेयरनेस के साथ। अल्कोहल फैट लॉस को स्लो करता है, पर इग्नोरेंस प्रोग्रेस को ही मार देगी। अगर इस वीडियो को देख और समझ के आप गलती से बचते हो और इंजॉयमेंट के साथ हेल्थ भी सही रख पाते हो, तो मेरा जीवन धन्य हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली। सी यू।